वेलकम टू ऑल, स्वागत है आप सभी का उत्थान एकेडमी में। तो हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सेकंड टॉपिक था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो हम फिनिश कर चुके थे विद प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी हम क्या कर चुके थे, कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, और भी अभी हम क्या एक न्यू बैच है जो स्टार्ट करेंगे, क्या सुपर 30 स्टार्ट करने वाले हैं जस्ट अभी बस 1-2 दिन में, जिसमें हम क्या 25 क्वेश्चन विद इन 30 मिनट में हम क्या करेंगे, मैथ के 25 क्वेश्चन, ऐसे ही 25 क्वेश्चन फिजिक्स के विद इन 30 मिनट में सॉल्व करेंगे। 30 मिनट इसलिए कह रहे हैं कि उसमें हम क्या करें, सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, वैसे पेपर में तो हमें क्या 20 मिनट मिलता है, सही तरीके से 20 मिनट मिलता है मैथ को सॉल्व करने के लिए, फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए 20 मिनट मिलता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, आप आंसर दोगे तब भी क्या 30 मिनट में हम क्या समाप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 30 मिनट में क्या मैथ के 25 क्वेश्चन समाप्त करेंगे और 30 मिनट में ही क्या फिजिक्स के भी 25 क्वेश्चन क्या करेंगे, हम फिनिश करेंगे। ठीक है, होल जितना भी सिलेबस, पूरा सिलेबस है, हर एक टॉपिक से के जितने क्वेश्चन आते हैं वो भी हम क्या करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैथ का पूरा मॉक टेस्ट होगा और कह सकते हैं कि मॉक टेस्ट। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन मैथ के होंगे और 25 क्वेश्चन किसके होंगे, फिजिक्स के होंगे। क्लियर, चले आएंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज, यानी अनुक्रम, हिंदी में अनुक्रम और श्रेणी बोलते हैं, या सीरीज एंड प्रोग्रेशन। ठीक है, सीरीज या प्रोग्रेशन बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो सीरीज और प्रोग्रेशन क्या है, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखो इसमें हम कितनी चीज़ें पढ़ेंगे, 5 टाइप के पढ़ेंगे सीरीज। कितने टाइप की सीरीज पढ़ेंगे, 5 प्रकार की। पहली क्या है, पहली एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहली क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरी जीपी, ज्योमेट्री प्रोग्रेशन। और तीसरी एचपी। और चौथी 4 ही पढ़ने वाले हैं, 5 क्यों, और जो चौथी होगी क्या होगी, एजीपी होगी, क्या, जिसमें अर्थमेटिक और जीपी दोनों क्या लगेंगी। इससे आपका एनडीए में क्वेश्चन पूछा जाता है। किसमें, एनडीए में आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगर सीरीज एंड प्रोग्रेशन में क्वेश्चन आया क्या, आता ही है, 4 से 5 क्वेश्चन आपको सीरीज प्रोग्रेशन में एनडीए में मिलने ही वाले हैं, जिसमें से 4-5 में से एक क्वेश्चन एजीपी का मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बाकी एपी से पूछ सकता है, जीपी से पूछ सकता है, एचपी से पूछ सकता है। क्लियर। तो एयरफोर्स, एनडीए और एयरफोर्स, नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड में एपी, जीपी, एचपी, और कभी कभी भैया जब पेपर ही टफ आ जाए तो एजीपी भी पूछ लिया जाता है। क्लियर, कराएंगे हम आपको 4 हुई। क्लियर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, एपी से। क्लियर, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एपी से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से स्टार्ट करेंगे। क्लियर। तो एपी होता क्या है, स्टार्ट कहां से करने वाले हैं हम आज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी हिंदी में बोले तो समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी क्या होती है। क्लियर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, समांतर श्रेणी क्या होती है। क्लियर। यदि मैं आपसे कहूं कि भैया जैसे लिखा है 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 आगे तक गया है। ठीक है, लिखा क्या है, 2, 4, 6, 8, 10 लिखा है। क्लियर, एक क्या दिया है, एक सीक्वेंस में हमें नंबर्स दिए हैं। क्लियर। तो अगर इनके बीच का डिफरेंस देखें, क्या हम मान लेते हैं ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है। यदि इन दोनों का अंतर, यानी 4 में 2 गया, कितना बचा, 2, और इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना, ये भी 2, इन दोनों का अंतर क्या, ये भी 2, इन दोनों का अंतर ये भी क्या, 2। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। यदि अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगी इसकी डेफिनेशन, यदि किसी सीरीज यानी यदि किसी श्रेणी में सर्वांतर समान हो, यदि किसी श्रेणी में सर्वांतर क्या हो, समान हो। क्लियर,
समांतर समान हो उसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी कहते हैं। क्लियर? क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो सर्वांतर, सर्वांतर मतलब अंतर, जो इनके बीच अंतर निकल के आया इसको ही क्या बोलते हैं? स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं, इसे बोलते हैं सर्वांतर। सर्वांतर क्या बोलते हैं? सर्वांतर क्या बोलेंगे? सर्वांतर बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉमन डिफरेंस। समझ में आई? तो एपी क्या है? यदि किसी सीरीज में हम उनके जो समांतर होते हैं क्या हो? समान हो। और इनके समांतर कैसे निकलेंगे? इनके जो समांतर होंगे कैसे निकलेंगे? A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करके, A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट करके, A4 में A3 को सब्ट्रैक्ट करके, यानी पीछे वाले से आगे वाले को सब्ट्रैक्ट करके। क्लियर? यानी जैसे an तक है सीरीज, तो an में से an-1 को सब्ट्रैक्ट करके क्या निकालेंगे? समांतर निकालेंगे अपना। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझ में आई ना? समांतर श्रेणी में यानी कोई सीरीज दी है उसमें समांतर क्या हो? सर्वांतर क्या हो? समान हो। यानी कॉमन डिफरेंस क्या हो? समान हो, तो क्या होगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। क्लियर? तो समांतर कैसे निकालेंगे हम? D इक्वल टू A2 माइनस A1 या A4 माइनस A3, यानी पीछे में से आगे वाले को घटा करके, पीछे में से आगे वाले को घटा करके हम क्या निकालेंगे? सर्वांतर निकालेंगे। इतनी बात समझ में आई? अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो याद रखने हैं। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो याद रखने हैं। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट? ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, याद क्या रखने हैं? देखो, ए इस जो हम समांतर श्रेणी पढ़ने वाले हैं उसमें ए शब्द आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम इनिशियल टर्म। क्या बोलेंगे? इनिशियल टर्म। इसे बोलेंगे प्रथम पद। क्या बोलेंगे भैया हिंदी में? प्रथम पद। क्लियर थी बात? यदि ए आया तो ए को हम क्या बोलेंगे? इनिशियल टर्म। ए मतलब ये नहीं कि ए आए, ठीक है? तो ए जो होता है क्या होता है? प्रथम पद होता है। क्लियर? ये क्या होता है? प्रथम पद या इनिशियल टर्म होता है। क्लियर? अब बात करें डी, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस या हिंदी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? सर्वांतर। क्या बोलेंगे? सर्वांतर। क्या? सर्वांतर। क्लियर? दी बात समझ में आई? समझ में आई बात? तो डी आया उसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस या सर्वांतर। क्लियर? हम बात करेंगे an या tn। an या tn। क्या? an या tn, तो उसको बोलते हैं nth टर्म। क्या बोलेंगे? nth टर्म। क्या बोलते हैं? nth टर्म यानी nवां पद। क्या बोलेंगे? nवां पद। क्लियर? क्या बोलेंगे? nवां पद। an या tn को क्या बोलते हैं? nवां पद। ठीक, कुछ डेफिनेशन है वो याद रखना है। ठीक है, कुछ पॉइंटों को याद रखेंगे जिससे हम क्या क्वेश्चन में समझने में आसानी होगी, इसलिए हम लिखवा रहे हैं। ठीक है, ए क्या है? इनिशियल टर्म है। डी सर्वांतर है जिसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। एन या टीएन क्या है? nth टर्म है या nवां पद है। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? हम बात करेंगे अगले पॉइंट की, एसएन। एसएन क्या है? एसएन है सम ऑफ एन टर्म, यानी n पदों का योग। क्या? एसएन को क्या बोलेंगे? n पदों का योग। n पदों का योग। क्लियर? क्या है एसएन? n पदों का योग है। समझ में ये बात? अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट क्या है? एल। क्या? एल। एल को हम बोलते हैं लास्ट टर्म। क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म। क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म यानी अंतिम पद। क्या बोलते हैं? अंतिम पद। क्लियर? एल क्या है? लास्ट पद या लास्ट टर्म या अंतिम पद है। बोल, इतनी बात समझ में आई? और एन बोले, एन आए जहां पे क्या है? नंबर क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। क्या? नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या। क्या है? पदों की संख्या ही क्या है? पदों की संख्या
यानी नंबर ऑफ टर्म्स। एन को किससे डिनोट करते हैं, एन को डिनोट करने का तरीका क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स बोलेंगे उसे, ठीक है। क्या बोलेंगे, पदों की संख्या। क्या बोलेंगे हिंदी में, पदों की संख्या। क्या बोलेंगे, पदों की संख्या। क्लियर। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इतने पॉइंट हैं, इतने टर्म आने वाले हैं, ठीक है। तो याद रखना, ए क्या है, इनिशियल पॉइंट है, डी क्या है, सर्वांतर है, जिसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ए एन और टी एन क्या है, nth टर्म है। ए एन आ जाए या टी एन आ जाए तो उसे बोलेंगे nth टर्म, यानी nवां पद। क्लियर। एस एन क्या है, सम ऑफ एन टर्म, यानी एन पदों का योग है। क्या है, सम क्या है, एस एन क्या है, एन पदों का योग, यानी सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है। एल क्या है, एल क्या है, लास्ट टर्म्स, क्या है, अंतिम पद है। और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी पदों की क्या है, संख्या है। क्लियर। तो देखते हैं, देखो जैसे मैं आपसे कहूं भैया कि एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं मैं, कि लिखा है 5, 10, 15, 20, 25, डॉट 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 डॉट, ऐसे हमें कोई सीरीज दी हुई है, ठीक है। अब इसमें पहला पद क्या है बताइए, जो पहला पद है ए, इसको ए बराबर क्या लिखेंगे हम, 5। क्लियर। तो पहला पद क्या है इसमें, ए बराबर 5, सॉरी इसमें क्या पहला पद क्या है, 5 है ना, ए बराबर क्या होगा, 5। क्लियर। तो पहला समझ में आया, ए इनिशियल टर्म समझ में आया, ए बराबर 5। क्लियर। अब निकालेंगे डी, ठीक है। डी निकालना मैंने बताया था, डी किस निकालेंगे, पीछे वाले से आगे को सब्ट्रैक्ट करके। क्लियर। तो डी कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1। a2 क्या भैया, 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा 5। तो इसका जो डी हुआ, जो डी निकाला मैंने क्या आया, 5 आया। क्लियर। जो डी निकाला वो क्या आया, 5 आया। क्लियर। अब बात करेंगे n टर्म्स या nth टर्म, n टर्म्स या nth टर्म्स, यानी सपोज करते हैं जी n टर्म तक जा रही है, ठीक है, डॉट 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 n तक जा रही है, तो वही होगा किसका, उसका nवां टर्म, यानी nवां पद है। मान लेते हैं ये जा रही है 35 तक, ठीक है, 35 तक जा रही है मान लो, ठीक है। तो इसका nवां पद क्या होगा, 35, सॉरी an पद क्या होगा, an पद क्या होगा 35। क्लियर। ऐसे ही उसका हम सम निकालेंगे, सम निकालने का फॉर्मूला होता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, क्लियर करेंगे। क्लियर। एल लास्ट टर्म भी क्या है 35, एल बराबर क्या ले सकते हैं 35, ठीक है। लास्ट टर्म यानी जो लास्ट में आए, सीरीज के लास्ट में आए वही क्या है, लास्ट टर्म है। क्लियर। एन नंबर ऑफ टर्म, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, अब यहाँ तो हम पता नहीं सकते ना, यहाँ डॉट डॉट लगा है कितने टर्म्स है। क्लियर। तो क्या है, एन नंबर ऑफ टर्म्स है। बोलो इतनी बात समझ में आई। क्लियर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम इसके कुछ फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, ठीक है। nth जो वो अर्थमेटिक हम प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है, जिससे हमारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे पहला फॉर्मूला है अपना nवां पद निकालने का, क्या, nवां पद या nth टर्म निकालने के लिए जो हमारा जो फॉर्मूला है वो कैसे निकालेंगे, nth टर्म को डिनोट कैसे करेंगे, an या tn से, ठीक है। इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। जो nth टर्म यानी nवां पद निकालने का जो फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे n क्या है, nवां पद है, a क्या है यहाँ पे इनिशियल पॉइंट है, और d क्या है, सर्वांतर है, कॉमन डिफरेंस है, और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। n क्या भी है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स है, क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर। तो हमने बताया था कि n क्या है, n क्या नंबर, n क्या है, पदों की nth टर्म यानी nवां पद, ठीक है। तो n को हम क्या l के बराबर भी तो ले सकते हैं, जो nवां पद होगा वही तो अंतिम पद होगा, जो nवां पद होगा वही तो अंतिम पद के बराबर होगा भैया, होगा कि नहीं होगा। क्लियर। तो an बराबर क्या होगा, l a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक फॉर्मूला ये भी तो हो जाएगा हमारा। क्लियर। तो किसी सीरीज में अगर हमें अंतिम पद दिया है तो इसमें से कुछ भी पूछ सकता है निकालने के लिए कि हमारा भैया d क्या है, n क्या है। क्लियर। तो यदि हम यहाँ से d निकालने की, सपोज
चलो डी निकालने की यहाँ से कुछ करते हैं, क्या यहाँ से हम डी निकालते हैं। तो डी निकालने के लिए फॉर्मूला डी बराबर क्या होगा, एल को ए को इस साइड लाओ, क्या होगा एल माइनस ए अपॉन जो एन माइनस वन है इंटू में है, तो यहाँ पे क्या पहुँच जाएगा अपॉन में। तो यहाँ से सर्वांतर भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो कितने फॉर्मूले पढ़े मैंने, 3 फॉर्मूले पढ़े। कितने फॉर्मूले पढ़े, 3 फॉर्मूले। एक फॉर्मूला और पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, एन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं ना। कैसे निकाल सकते हैं, देखो बड़ा आसान है निकालना, ठीक है। तो पहले तो इसको इस साइड लाओ, एल माइनस ए कर लो, ठीक है, कर लिया भैया, ठीक है। डी का मल्टीप्लाई कर लो कर लेते हैं, एन इंटू डी माइनस डी कर लिए सर। अब क्या करें सर, ठीक है, तो एन का मल्टीप्लाई करना आवश्यकता है, नहीं है तो मत करो, देखो आवश्यकता नहीं है तो इसको ऐसे लिख लो, एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। क्या निकालना है, एन निकालना है। क्लियर। एल माइनस ए, इसको अपॉन में डी लिखो, ठीक है, ये डी अपॉन में आएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, एन माइनस वन बचा। क्लियर। एक को इस साइड लेता हूँ, तो एल माइनस ए अपॉन डी, ये साइड जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा इक्वल टू एन। एन यहाँ से हम निकाल सकते हैं। क्लियर। एन निकालने का एक फॉर्मूला ये हो गया, क्या होगा, एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1 इक्वल टू एन। एन यहाँ से निकाल सकते हैं। क्लियर। टोटल कुल मिलाकर हमने कितने फॉर्मूले पढ़े हैं, कुल मिलाकर हमने पढ़े हैं 4 फॉर्मूले, ठीक है। nth क्रम से हमने 4 फॉर्मूले निकाल लिए। क्या क्या निकाले मैंने, एन बराबर मैंने बताया एनवा पद निकालना है, तो क्या निकालेंगे, क्या होता फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन किसके बराबर, एल के बराबर, यानी अंतिम पद के बराबर होता है, ठीक है। एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से हम पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ से हम क्या डी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, डी बराबर क्या, एल माइनस ए अपॉन एन माइनस वन। क्लियर। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ से हम क्या एन की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1 करके। बोलो इतनी बात समझ में आई ना। तो एल क्या है यहाँ पे, एल लास्ट टर्म है या अंतिम पद है, ए एन क्या है, एनवा पद है, डी क्या है, सर्वांतर है। क्लियर। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, आई होप, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे भैया कि अगर मैं आपसे कहूं कि सम ऑफ, हम बात करेंगे जो मैंने अभी बताया था ना कि मैं उसका योग कैसे निकालते हैं सीरीज का, उसी का फॉर्मूला लिखने वाले हैं। जस्ट क्या क्या लिखेंगे, 1 सेकेंड, क्या हो गया, ये पढ़ लिया था हमने, हम आगे बात करेंगे, ठीक है। क्या पढ़ा था मैंने, हमें फॉर्म लिखना है n पदों का, n पदों का योग, n पदों का योग, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स, n पदों का योग पढ़ेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, Sn से डिनोट करते हैं Sn से डिनोट करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। क्लियर। फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। क्लियर। इतनी बात समझ में आई। क्या होता है फॉर्मूला, Sn बराबर यानी n पदों का योग बराबर n/2, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स है, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। डी क्या है, सर्वांतर है यानी कॉमन डिफरेंस है। क्लियर। तो इसका थोड़ा हम क्या करते हैं, पोस्टमार्टम करके इसको थोड़ा और अलग बनाते हैं। क्लियर। तो Sn बराबर n/2, अब 2a हम उसको ऐसे ले सकते हैं ना, a प्लस ए लिख सकते हैं, 2a को a प्लस ए ले सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, प्लस n माइनस वन इंटू डी, n माइनस वन इंटू डी होगा।
अभी हम पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं कि जो a प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू होती है वो तो भैया l के बराबर या an या tn के बराबर होती है। पढ़ के आए ना, nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है ना, a प्लस n माइनस वन इंटू डी के बराबर होता है। क्लियर? तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे अपन Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस इसके इक्वल हम क्या लिखेंगे, l के इक्वल। किसको लिखेंगे, l के इक्वल या an या tn कुछ के बराबर लिख लो। क्लियर? तो एक यहाँ से हमारा फॉर्मूला निकल के आया। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? क्लियर? तो Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। l क्या है, अंतिम पद यानी लास्ट टर्म। a क्या है, इनिशियल टर्म यानी प्रथम पद। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या कितनी है। क्लियर? तो यहाँ से हमारे कितने फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले डिस्कस हो चुके हैं। ठीक है? तो अब यहाँ से कैसा भी क्वेश्चन आए तो यहाँ से गलत नहीं होने वाला है। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। ठीक है? तो अगला पॉइंट है हमारा व्यापक श्रेणी यानी जनरल श्रेणी होती क्या है। ठीक है? क्या है पॉइंट हमारा, जनरल सीरीज यानी व्यापक श्रेणी। क्या, जनरल सीरीज या व्यापक श्रेणी। क्लियर? हमने पढ़ा है अभी फॉर्मूला, n पदों, जो nवां पद होता है क्या होता है, nवां पद। क्या फॉर्मूला पढ़ा मैंने, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये पढ़ा है मैंने, बताओ यही पढ़ाना मैंने अभी कि जो nवां पद होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, an प्लस a प्लस n माइनस वन इंटू डी के इक्वल होता है। यही तो पढ़ा मैंने अभी। क्लियर? अब देखो, सपोज यहाँ पे n बराबर हम क्या रखते हैं, 1 रखते हैं भैया। क्या, n बराबर 1 रखते हैं। ठीक है? तो रखो, तो a1 बराबर a प्लस यहाँ पे 1 रखो तो ये तो 0 हो जाएगा। तो a1 की वैल्यू कितनी आई है, a के बराबर आई है सर। ठीक है? अब हम अगर n बराबर 2 रखते हैं, n बराबर 2 रखते हैं तो रखो यहाँ पे 2, n इज इक्वल टू 2, a प्लस 2 में से 1 गया, 2 माइनस वन इंटू डी लिख लो। ठीक है? a2 इज इक्वल टू a प्लस 2 में से 1 गया तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई d में, तो a इंटू डी। अब n बराबर अगर 3 रखते हैं, n बराबर 3 रखते हैं तो क्या होगा, a3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस वन इंटू डी। तो क्या होगा, a प्लस 2d। ऐसे ही हम सपोज n बराबर क्या रखते हैं, 4 रखते हैं तो a4 इज इक्वल टू a प्लस 4 माइनस वन इंटू डी। तो क्या होगा, a प्लस 3d के इक्वल होगा। क्लियर? तो इसकी जो जनरल श्रेणी होती है सर, जो इसकी जो जनरल श्रेणी होती है वो क्या होती है, वो याद रखना है। क्या होती है हमारी जो जनरल श्रेणी होती है, जो हमारी क्या होती है, a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d कॉमा डॉट 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 a प्लस एन तक। कहाँ तक, a प्लस एन तक जाती है, डॉट 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 a प्लस एन तक जाती। ये क्या हमारी व्यापक श्रेणी है। क्या है, व्यापक श्रेणी। क्लियर? और इसमें हमें एक पॉइंट याद रखना है। क्या याद रखना है, कि जो हमारा दूसरा पद होगा, जो हमारा श्रेणी का दूसरा पद होगा, यानी जो a2 होगा क्या होगा, a प्लस डी के बराबर होगा। उसने बोला कि दूसरा पद क्या होगा, a प्लस डी के बराबर होगा। जैसे मैंने बोला a प्लस 14 यानी 14वां पद क्या होगा श्रेणी का, तो हम सीधे बोल सकते हैं सर a प्लस 13d के इक्वल। ठीक है? अगर यहाँ पे 14 है तो d का मल्टीप्लाई हमेशा उससे क्या होगा, एक कम होगा। क्लियर? उससे क्या होगा, एक कम होगा। यदि 14वां पद है तो वो क्या होगा, a प्लस 13d होगा। क्या होगा, a प्लस 13d। अब जैसे मैंने बोला चलो a 15वां पद बताओ, तो क्या होगा, a प्लस 14d होगा सर। क्लियर? जी कब काम आएंगे, सवाल क्वेश्चन करेगा कि एक समांतर श्रेणी का 5वां पद 6 है, 7वां पद 8 है, तो यहाँ से d का मान निकालिए, a का मान निकालिए।
क्लियर। तो यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट काम करने वाला है। क्लियर। तो जो a2 यानी जो हमारा दूसरा पद है वो क्या होगा, a प्लस डी के इक्वल होगा, और a14 बोले तो a प्लस 13d, और a15 बोले तो a प्लस 14d के इक्वल होगा। यानी यहाँ पे 15 है अगर, तो d के जो d का कॉफिशिएंट होगा वो क्या होगा, एक कम होगा। क्लियर। इतना चीज समझ में आया, बोलो समझ में आई ना, यहाँ तक कोई दिक्कत आई होप नहीं होगी। तो जो व्यापक श्रेणी होगी क्या होगी a कॉमा a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट 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 a प्लस nd तक जाने वाली है। क्लियर। इतनी बात समझ में आई। क्लियर। चलिए देखो क्वेश्चन कैसे करेगा, एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। क्वेश्चन करेगा यहां से, अगर किसी समांतर श्रेणी का सातवां पद मान लेते हैं, सातवां पद 12 है और 11वां पद 5वां पद मान लेते हैं, 5वां पद 10 है, तो a का मान निकालिए। ठीक है। तो यहाँ ऐसे क्वेश्चन कर लिया। ठीक है। तो 7वां पद मैंने बताया अभी आपको, क्या बताया, जो 7वां है यानी a7 होगा किसके होगा, a प्लस 6d के इक्वल होगा। वो कितना दिया हमारा, 12 दिया है सर। ठीक है। और जो 5वां पद है a5 वो किसके इक्वल होगा, a प्लस 4d के इक्वल हुआ, वो कितना दिया सर, 10 दिया है। ठीक है। अब हमें यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है, a की निकालनी है। क्लियर। a की नहीं, पहले d की निकाल लेते हैं। ठीक है। इसकी d की निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है। पहले तो हम किसकी निकालेंगे, d की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। और a की भी निकाल लेना। ठीक है। क्लियर। a और d दोनों निकाल लेते हैं। चलो देखो, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर ये सेकेंड है, मान लेते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे लिखो a प्लस 6d इक्वल टू 12, a प्लस 4d इक्वल टू 10। ठीक है। अब मैंने रखा और दोनों को क्या कर दिया, घटा दिया, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, और 6 में से 4 गया तो 2d, और 12 में से 10 गया तो 2। तो यहाँ d की वैल्यू क्या निकल के आई है, 1। d की वैल्यू क्या निकल के आई है, 1। अब d की जो वैल्यू 1 निकल के आई है, किसी इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन फर्स्ट में या सेकेंड में, तो क्या लिखेंगे, बाई इक्वेशन फर्स्ट। तो d की वैल्यू क्या है, 1, तो यहाँ पे रख दो उठा के 1। a प्लस 6 इंटू 1 इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 6 यहाँ पे जाएगा तो कितना बचेगा, 6। तो a बराबर कितना आया, 6 आया, और d बराबर 1 आया। क्लियर। ऐसे आपसे क्वेश्चन कर सकता है। क्लियर। इतनी बात समझ में आई। अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में काम आएंगे, और पेपर में यहाँ से क्वेश्चन करेगा ही करेगा, चाहे वो एनडी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, या इंडियन कोस्ट गार्ड ही क्यों ना हो, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने ही वाला है। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट में चलते हैं अपन। ठीक है। क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो, वो क्या क्या है वो हमको पढ़ना है। क्लियर। क्लियर ना, हाँ सर क्लियर है। ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है, क्या पहला पॉइंट क्या है, ठीक है, यदि मैं आपसे कहूं कि t बराबर a प्लस बी एन, टी बराबर b प्लस ए एन, ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है ना, ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन, अर्थात जो क्या है, एक रैखिक समीकरण है। क्या है, रैखिक समीकरण है एक रैखिक समीकरण। ठीक है। तो वो अगर आपसे पूछे कि इस रैखिक समीकरण में उसका क्या समांतर बताइए, ठीक है, तो याद रखना है हमें, क्या याद रखना है, कि इस लीनियर इक्वेशन में जो हमारा n का कोएफिशिएंट होगा, n का गुणांक होगा, वही क्या होगा, इसका
सर्वांतर होगा, क्या होगा, सर्वांतर, सर्वांतर होगा, क्या होगा, डी, क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, को क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आई ना कि किसी लीनियर इक्वेशन में हमारा जो क्या n का कोफिशिएंट, यानी n कुछ मान रहे हैं ना, कुछ वेरिएबल है n, ठीक है, n क्या कुछ वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है, x y कुछ भी हो सकता है, बट क्या होगा, वो लीनियर होगा, क्या होगा, लीनियर इक्वेशन होगी, तो उसका कोफिशिएंट जो x का या n का कोफिशिएंट क्या होगा, वही क्या होगा, d, यानी कॉमन डिफरेंस के इक्वल होगा हमारा। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूँ सर, जैसे मैं आपसे कहूँ कि t इक्वल टू a प्लस t इक्वल टू 3 प्लस 5n में d यानी सर्वांतर बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, d क्या निकल के आया, d बराबर 5, क्या आया, d बराबर 5। ये छोटे छोटे टर्म्स है ना, जो ये क्या बड़ी क्वेश्चन में थोड़ा मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट लग जाए। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि प्रॉपर यही क्वेश्चन पूछे कि भैया लीनियर इक्वेशन दे दिया और उसमें हमें ये कॉमन डिफरेंस बताइए, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्या पता बड़ी क्वेश्चन में ऐसा इक्वेशन दी हो और हमें कॉमन डिफरेंस की क्या नीड पड़े, तब हम क्या करेंगे, यहां से क्या निकाल सकते हैं। क्लियर, ठीक है, क्वेश्चन ही से उठा के क्या बनाया गया, कॉन्सेप्ट बनाए गए हैं। ठीक है, ये किसी किताब में नहीं मिलने वाले, किसी किताब में ऐसा लिखा मिलेगा कि किसी लीनियर इक्वेशन में उसका जो n का कोफिशिएंट होता है वही क्या होता है, सर्वांतर, कहीं नहीं मिलेगा, किसी बुक्स में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन को सॉल्व करने से क्या बनेंगे, कॉन्सेप्ट बन रहे हैं। ठीक है, वही आपको क्या कर रहे हैं, लिखवा रहे हैं। ठीक है, और जैसे हम और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और कॉन्सेप्ट जितनी प्रैक्टिस करेंगे वैसे ही क्या करते हैं, क्या बनते जाते हैं, हमें कॉन्सेप्ट मिलते जाते हैं। क्लियर, इतनी बात समझ में आई ना कि पहला कॉन्सेप्ट क्या है, यदि किसी लीनियर इक्वेशन में अगर रेखीय समीकरण में जो हमारा सर्वांतर पूछे या सर्वांतर निकालना हो तो n का क्या होगा, वो कोफिशिएंट होगा। क्लियर, अब कहूँ लो सर, मान लेते हैं t बराबर दिया 5 प्लस 3 का 3n स्क्वायर, इसमें कोफिशिएंट बताइए। तो सर ये तो क्या, यहाँ से तो AP बनेगी नहीं, इस इक्वेशन से AP क्या होगी, बनेगी नहीं, तो डिफरेंस क्या कहाँ का निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा यहाँ से डिफरेंस, यहाँ से सर्वांतर निकलेगा ही नहीं, क्योंकि AP नहीं बनेगी इस इक्वेशन से। इक्वेशन किससे बनेगी, रेखिक समीकरण से हमारी क्या बनेगी, AP बनेगी। जो रेखिक समीकरण होगा उसी से हमारी क्या बनने वाली है, रेखिक वो क्या बोलते हैं, AP बनने वाली है, वरना हमारी क्या AP बनेगी ही नहीं। क्लियर, इतनी बात समझ में आई है, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब जैसे मैं आपसे कहूँ को लो सर, t बराबर 2/n प्लस 3n ये दे दिया, क्या इससे AP बनेगी, AP कभी नहीं बनेगी, इससे कभी AP नहीं बनने वाली। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। तो पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ा मैंने आज कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से। ठीक है, कितनी 4 टाइप्स के हम पढ़ाएंगे क्या आपको, सीरीज AP GP HP। AP बारे में मैंने बताया, आज से स्टार्ट किया है कि AP क्या है, कि किसी सीरीज में जो सर्वांतर क्या आए, समान आए, वही क्या बनेगा, AP बनेगा। यहाँ से मैंने कॉमन डिफरेंस निकालना आपको बताया कि सर्वांतर होता क्या है, क्या AP होती है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो आपको याद रखना है, जैसे A क्या इनिशियल टर्म है यानी प्रथम पद है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस, AN क्या nth टर्म है, SN क्या सम ऑफ n टर्म है, L क्या लास्ट टर्म है, A क्या नंबर ऑफ टर्म्स है। क्लियर, ऐसे आपको मैंने एग्जाम्पल देके समझाया। हमने जो क्वेश्चन बनते हैं वहां से मैंने पहला कॉन्सेप्ट आपको स्टार्ट किया है कि nवां पद क्या होता है, कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला, उसके 2 से 3 फॉर्मूले बताए मैंने, 1 2 3 4 फॉर्मूले डिस्कस किए, जहां से हम क्या nवां पद निकालेंगे, या L वो भी n भी पद है L। ठीक है, यहाँ से D यानी सर्वांतर भी निकालेंगे और यहाँ से n का मान भी निकाल सकते हैं। अगला पढ़ा था मैंने n पदों का योग, क्या पढ़ा था, ये कौन सा था, दूसरे नंबर वाला, कि n पदों का योग क्या होता है, Sn बराबर क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो हमने इसको तोल लिया a प्लस n-1 इंटू डी, तो
a प्लस एन माइनस 20 को ले सकते हैं, एल के बराबर ले सकते हैं कि, अथवा उसको ए एन या टी एन के इक्वल भी लिख सकते हैं। क्लियर? आगे क्या बताया था मैंने? आगे बताया मैंने जनरल सीरीज यानी व्यापक श्रेणी के बारे में। ठीक है, व्यापक श्रेणी क्या ले सकते हैं हम? a प्लस डी और a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d कॉमा a प्लस 4d डॉट 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 a प्लस एन डी तक जाएगी। ठीक है, और ये पॉइंट है, हाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आपको। यानी मैंने जैसे ही बोला आपसे दूसरा पद बताइए समांतर श्रेणी में, तुरंत बोलोगे a प्लस डी सर। जैसे मैंने बोला a15 बताइए सर, क्या बोलोगे सर? a प्लस 14d। क्लियर? क्या बताओगे? a प्लस 14d। जैसे मैंने बोला सर बताइए a प्लस 20, सॉरी a20 बताइए, क्या बताओगे? a प्लस 19d। क्लियर? जैसे मैंने पूछा आपसे, चलिए बताइए कि a15 क्या होगा, तो क्या बोलोगे? a प्लस 14d होगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो एक मैंने क्वेश्चन भी करा के बताया कि कैसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस किया कि पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि t बराबर a प्लस बी एन होता है। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन में कि जो x का या कुछ भी वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होगा वही क्या होगा? हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। क्लियर? तो क्या एक लीनियर इक्वेशन है? मैं एग्जांपल बताया ये क्या एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्या इसका ये एपी बनेगा नहीं, इससे भी क्या एपी नहीं बनेगा, क्योंकि n का स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 2 प्लस 3n स्क्वायर अपॉन n होगा ना। तो ऐसे इससे क्या भी एपी क्या नहीं बनने वाली। क्लियर? तो पहला फैक्ट था जो मैंने डिस्कस कर लिया। ठीक है, आज हम इतनी पढ़ते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ना। ठीक है, जितना पढ़ाया सॉलिड पढ़ो और पूरा कॉन्सेप्ट की तरह पूरा याद करके चलना है। ठीक है, और साथ में नोट करके भी चलना है। ठीक है भैया, तो आपसे मैंने क्या बताया कि हमारा जो सुपर 30 चलेगा, क्या चलेगा? सुपर 30। तो 25 क्वेश्चन जो होंगे मैथ के होंगे अपने, और 25 क्वेश्चन क्या होंगे? फिजिक्स के होंगे। किसके होंगे? फिजिक्स के, यानी सीधा बोल सकते हैं मॉक टेस्ट। ठीक है, पूरी एग्जाम वाली फीलिंग आएगी। ठीक है, पूरी एग्जाम वाली फीलिंग आएगी। उसमें आपको करना क्या है कि जो 25 क्वेश्चन मैथ के होंगे किसमें? विद इन 30 मिनट। मैंने बोला क्या? विद इन 30 मिनट में होंगे। किसमें? विद इन 30 मिनट में हम 25 क्वेश्चन मैथ के करेंगे, और फिर विद इन भैया अलग अलग टाइम रहेगा 30 मिनट इसका। अभी ये मत कहो कि सर 30 मिनट में 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 क्वेश्चन फिजिक्स के, ये तो थोड़ा इम्पॉसिबल लग रहा है। इम्पॉसिबल तो नहीं है, हो तो जाएगा, लेकिन उसमें समझाना ना हो, सीट टिक करना हो तो बात अलग है। क्लियर? यानी खुद को करना हो तो हो सकता है। ठीक है, तो समझ में आई बात? तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, कुछ नहीं जाता आपका। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो धन्यवाद, आपको वीडियो पसंद जरूर आए। ठीक है, और आया भी होगा, क्यों नहीं आया होगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।